एक प्रश्न यहाँ आया है, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं। इसकी चर्चा ब्रद्रव संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने की। पापानुबंधी पुण्य क्या है और पुण्यानुबंधी पुण्य क्या है। शब्द का अगर अर्थ का विचार करें तो उसमें ही उसका भाव छिपा है। पाप अनुबंधी पुण्य, उदय तो पुण्य का है, लेकिन पुण्य के उदय, ऐसा पुण्य का उदय है कि जिसके उदय में जीव पाप कार्यों में लगा है, तो वो पुण्य का उदय कौन सा पुण्य कहलाएगा? पापानुबंधी। क्योंकि वो अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा है? पाप छोड़ के जा रहा है। उदय तो भले पुण्य का है, लेकिन किस काम में लगा है? वो पुण्य के उदय में धर्म के कार्य में लगा है कि पाप के कार्य में लगा है? तो पापानुबंधी पुण्य होता है। जिस जीव के पुण्य का उदय हो, पुण्य के उदय में वह धर्म कार्यों में न लगकर अन्य पाप कार्यों में लगे, तो वह पुण्य का उदय पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। और पुण्यानुबंधी पुण्य क्या है कि जो पुण्य के उदय में पुण्य का वैभव तो पाया, अब उस पुण्य के उदय के काल में धर्म कार्यों की रुचि करता है, धर्म से अरुचि नहीं कर रहा है, तो पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। जैसे कोई को धन संपत्ति प्राप्त हुई तो धन संपत्ति का उपयोग ज्यादा से ज्यादा तत्व प्रचार में कर रहा है, जिनवाणी छपाने में कर रहा है, जिनवाणी के वितरण करने में कर रहा है, जिन मंदिर में लगा रहा है, धर्मायतनों में लगा रहा है, तो उदय भी पुण्य का और नया भी पुण्य बांधा, तो वो हो गया पुण्यानुबंधी पुण्य। और एक होता सातिशय पुण्य। सातिशय पुण्य उसको कहते हैं कि जिसका उदय आवे तो ज्ञानी आत्मा वो पुण्य के उदय को न भोगे और स्वभाव को भोगने, आत्मा का अनुभव करने चला जाए, उसको सातिशय पुण्य कहते हैं। जैसे चक्रवर्ती पुण्य का उदय होता है और सारा पुण्य का वैभव छोड़ के निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण कर लेते हैं, कौन सा उदय कहलाया? सातिशय पुण्य का उदय। उसमें ये अतिशय ये आया कि उस पुण्य ने पुण्य बंद नहीं कराया, उस पुण्य ने पुण्य का अभाव करा करके वीतरागता कराई, वो सातिशय हो गया। और सातिशय पुण्य का बंध, इस स्वाध्याय में सातिशय पुण्य का बंध होता है। क्या कहा? जिनवाणी के स्वाध्याय में सातिशय पुण्य का बंध भी होता है, और कोई जीव के पुण्यानुबंधी पुण्य का भी बंध होता है, और कोई पापानुबंधी पुण्य भी बांध लेता है कि जिसके उदय काल में वो कोई पाप में लगता है, कोई पुण्य कार्य में लगता है, कोई धर्म कार्य में लगता है। एक प्रश्न है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह लक्षण निश्चय है या व्यवहार? क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक दर्शन का लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहितपना कहा है, और छेडाला में 7 तत्व का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है, और तत्वार सूत्र में निश्चय सम्यक दर्शन कहा। कृपया स्पष्ट कीजिएगा। देखो, मूल बात तो अपने को तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है? ये तो कथन करने वाला जिस अपेक्षा से कथन करेगा उसका कथन हो जाएगा। अगर तत्वार्थ का निरूपण भेद रूप कर रहा है तो व्यवहार का कथन हो गया, और उन्हीं भेद में से एक अभेद को ग्रहण कर रहा है तो निश्चय का हो गया। क्या कह रहे? नव तत्व रूप जो इन्होंने ये लिखा ना 13वीं गाथा में समय सार में, हैं, भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप और निर्जरा, आश्रव संवर बंध मुक्ति ये ही समकित जानना। अब ये व्यवहार सम्यक का लक्षण है कि निश्चय सम्यक का है? तो निश्चय का तो तब कहलाया कि 9 पदार्थों को जानकर 9 तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति को प्रकट करे तो निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। 9 तत्वों को जानना व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, ऐसा है। तो यह सम्यक तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम,
वाकई में देखा जाए तो लक्षण तो उमा स्वामी ने निश्चय का लिखा है। कैसे जाना कि निश्चय का लक्षण है? कि यहां भले 7 तत्वों की बात कही, तत्वार श्रद्धान की बात कही, लेकिन 7 तत्वों का श्रद्धान 7 रूप नहीं, 7 तत्वों में एक आत्मा का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। लेकिन एक वचन का प्रयोग किया है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और तत्वार्थ कितने हैं? तो गिनती भले 7 कराई है, लेकिन 7 नहीं कहे, एक वचन लिखा होना। देखो, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये तत्वम एक वचन है। क्या है तत्वम? एक वचन है। तत्वम तत्वे तत्वानि, बहुवचन में तत्वानि होना था। तो वास्तव में तो 7 नाम लिखे थे। व्याकरण के नियम के अनुसार जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वानि ऐसा लिखना था। व्याकरण से ये शुद्ध था। क्या कह रहे? लेकिन यहां व्याकरण पढ़ाने का प्रयोजन नहीं है, यहां तो आत्मा का प्रयोजन साधने की बात है। तो 7 तत्व को 7 रूप नहीं देखना है, 7 तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति को एक रूप देखना है। इसलिए एक वचन का प्रयोग किया। वो एक वचन का प्रयोग करके उस एक शुद्धात्मा की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन कहा। उस सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन कहते। ऐसे 4 लक्षण आगम में आए हैं सम्यक दर्शन के। शमंत्र भद्राचार्य ने तो सम्यक दर्शन का बिल्कुल और उपचारित लक्षण किया। श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्त आगम तपोभ्रताम त्रमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्म्यहम्। श्रद्धा नाम परमार्था नाम, परमार्थ मार्ग के जो आप्त आगम और तपोभ्रत, परमार्थ शब्द डाला उनके विशेषण में तीनों को। परमार्थ आप्त कौन है? जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, वे परमार्थ मार्ग के आप्त माने देव हैं। वैसे तो 4 निकाय के भी देव होते हैं, लेकिन वे परमार्थ देव नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए श्रद्धा नाम परमार्था नाम, परमार्थ कौन? आप्त आगम तपोभ्रताम, आप्त और उनके द्वारा कहा गया जिनवाणी, जिसमें शुद्धात्मा का प्रकाशन है, ऐसी जिनवाणी, और उस जिनवाणी के मार्ग पर चलने वाले शुद्धात्मा का अनुभव करके उस मार्ग पर चलने वाले गुरु, इनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। देव सास गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये समंत्र भद्राचार्य का है। और वो ही उसका अनुवाद इन्होंने दौलत राम जी ने ये कर दिया। उन्होंने लिखा, देव जिनेन्द्र गोरु परिग्रह बिन धर्म दया ज्योत धारो एहु मान समय कित को कारण अष्ट अंग ज्योत धारो। तो ये सम्यक दर्शन के निमित्त हैं। इसलिए निमित्त में, कारण में कार्य का उपचार करके इन्हें भी सम्यक दर्शन का कारण कहा और कहीं कहीं इनको सम्यक दर्शन कह दिया। दूसरा ऐसा भी लक्षण मिलता है कि 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 तत्व माने ये जो तत्वार सूत्र का लक्षण है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। पर प्रवचन सार में ये लिया कि स्वपर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो 7 तत्व को 2 में बांटो, स्व और पर में बांटो। स्व में तो आएगा एक जीव तत्व मात्र, और वहां की सब किस में चले जाएंगे? पर में चले जाएंगे। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सब पर तत्व है माया। और एक जीव तत्व जो है ज्ञायक, वो वास्तव में जीव है। इसलिए स्व और पर में बांट करके जो पर को पर रूप श्रद्धान करे, स्व को स्वरूप श्रद्धान करे, स्वपर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो सम्यक दर्शन। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्राचार्य ने ऐसा कलश लिखा कि वास्तव में देखा जाए तो आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या लिखा? हाँ, आत्म रूपम तत्, वह श्रद्धान आत्म रूप ही है। इसलिए आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते। ये 4 परिभाषाएं हैं। वास्तव में देखा जाए जिस परिभाषा में आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन कहा गया है, आत्म प्रतीति को सम्यक दर्शन कहा गया है, निर्विकल्प अनुभूति को सम्यक दर्शन कहा गया है,
वो निश्चय सम्यक दर्शन है, और जहां भेद करके बात जितनी भी बताई गई है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते। ऐसा है, ये इसके सब भेद समझ लेना। पंडित श्री टेकचंद जी द्वारा रचित 10 लक्षण मंडल विधान में समुच्चय पूजन की जयमाला में 10 दिन व्रत करने, उपवास, एकासन करने की प्रेरणा दी गई है। पश्चात क्या है, कौन सी, हाँ, पंक्ति में उद्यापन दूने खर्च सहित कि उद्यापन न कर पाने की दशा में दुगने दुगने व्रत करने की प्रेरणा की है। सो क्या जिनागम में इस प्रकार का कोई विधान है कि उद्यापन किया जाए और न कर पाने पर दुगने दुगने व्रत किया जाए? बहुत अच्छा है प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और वैसे इसका समाधान आप बताओ क्या होना चाहिए, हैं? क्या होना चाहिए इसका समाधान? तो उनने क्या लिखा ये बताओ हमें। तो उन्होंने नहीं, वहां नहीं देखना है, वो तो हमारे ख्याल में आ गई। यहां जो आया ना प्रश्न में वो तो आ गया सब, इसमें जवाब देना है अपन को कि इन्होंने ये पूछा है क्या जिनागम में इस प्रकार का कोई विधान है कि उद्यापन किया जाए और न कर पाने की दशा में दुगने व्रत किए जाएं। ऐसा कोई विधान है जिनागम में? देखो, जिनागम में तो ऐसा विधान है कि जैसे भी राग घटा सको सो घटाओ। क्या विधान है? अब व्यवहार में तो इतना ही है उपदेश कि तुम्हारा राग मिटाने का जो भी तुम्हारा आचरण हो वो आचरण करो, राग बढ़ाने का आचरण नहीं करना। तो तुमने अगर विधान कराने, तुमने व्रत किए हैं और व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करना था, उसकी प्रभावना करना थी, लेकिन प्रभावना की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तो तुम उसको और अपनी ही सामर्थ्य जितनी उसी सामर्थ्य के अंतर्गत डबल करो, दोबारा करो, तो दूनी प्रभावना हो गई। और क्या है, उद्यापन वाली प्रभावना भी इसमें गर्भित हो गई। और बात तो ये है कि ये सब बहाने से तुम्हारा राग हर बार घटा। तो राग घटाने का विधान तो जिनागम में है, समझ में आएगा नहीं? लेकिन ये बात जरूर है कि ये कोई इस प्रकार के व्रतादि करना ये कोई राजमार्ग नहीं है। क्या कहा? ये राजमार्ग तो ये है कि आत्मा का अनुभव करना, और आत्मानुभूति ना हो सके तो पाप से बचने के लिए भूमिका अनुसार शुभ भाव का आलम्बन लेना, परंतु शुभ भाव को हेय मानना, उपादेय नहीं मानना, मोक्ष का कारण नहीं मानना, संबंध जरा का कारण नहीं मानना, शुद्धात्मा का अनुभव की ही रुचि रखना और उसको ही प्राप्त करने का निरंतर उपाय करना। ये जिनागम का मार्ग है। लेकिन व्यवहार मार्ग में भी जिन विद्वानों ने ऐसा लिखा है तो उन्होंने भी कोई अच्छा प्रयोजन विचार के लिखा है, वो कोई विपरीत लिखने का उनका अभिप्राय नहीं। ऐसा ध्यान रखना, ऐसा है, ये है इसका अर्थ। समझ में आया? प्रश्न बहुत चाहिए। हाँ, इतने 2-3 प्रश्नों में कहां काम चलेगा। आपके जितने प्रश्न हो जो तुम्हारे फिर आपस में नहीं सुलझते हैं, वो सब प्रश्न लाओ, उनको अपन देखें आगम के प्रकाश में। वहां कोई प्रश्नों के अंदर कोई ज्यादा माने कठिनाई नहीं है, लेकिन कठिनाई ये कि अपने ख्याल में नहीं आते हैं तो वे प्रश्न कठिन हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है, और जितना आत्मा है उतना ही सम्यक दर्शन है। उसका अर्थ ये हुआ कि जो सम्यक दर्शन, जो ज्ञान की, जो श्रद्धा की पर्याय है, वो आत्मा की प्रतीति करने जाती है, आत्मा का अनुभव करती है, तो वह पर्याय अपने को पर्याय रूप अनुभव नहीं करती है, वो पर्याय अपने को संपूर्ण अखंड परिपूर्ण द्रव्य रूप अनुभव करती है। तो परिपूर्ण द्रव्य रूप अनुभव है, वो द्रव्य है कि पर्याय है? अनुभव तो पर्याय है। तो उस अनुभव पर्याय को सम्यक दर्शन कहा है, क्योंकि उस पर्याय में पर्याय का अनुभव नहीं है,
उस पर्याय में पूर्ण स्वभाव का अनुभव है। समझ में आए कि नहीं? इसलिए वो पर्याय और वो अनुभव और वो द्रव्य दोनों में भेद नहीं है, दोनों अभेद हैं, एकाकार हैं। इसलिए चाहे उसे सम्यक दर्शन कहो, चाहे उसे आत्मा कहो, ज्ञायक कहो, एक ही बात है कि आत्मा कितना बड़ा है, आत्मा का विषय कितना बड़ा है, कि सम्यक दर्शन का विषय जितना है उतना ही बड़ा आत्मा है। समझ में आए कि नहीं? तो कितना है सम्यक दर्शन का विषय? एक अभेद अखंड ज्ञायक आत्मा जिसमें अनंत गुण भरे हैं, सर्व भाव उसमें समाये हैं, लेकिन सर्व भावों का विकल्प जिसमें नहीं है, ऐसे निर्विकल्प आत्मा को विषय बनाने वाला जो ज्ञान की पर्याय है, जो श्रद्धान की पर्याय है, वो पर्याय वो परिपूर्ण आत्मा को विषय बनाती है। इसलिए वो पर्याय सम्यक दर्शन है और वो पर्याय का विषय ही आत्मा है। आत्मा कोई वो पर्याय का श्रद्धान के विषय से भिन्न नहीं है। इसलिए वो पर्याय और वो द्रव्य एक ही है। पर्याय द्रव्य को न्यारा न्यारा देखने पर न्यारा देखा जाता है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। ये बताइए, ये हाथ और मैं माने समझ लीजिए मनुष्य पर्याय, ठीक है ना? ये पूरा मैं मनुष्य माने मनुष्य रूप में मैं हूं। अभी ये उस मनुष्य पर्याय में ये हाथ उसका अंग है। क्या है? तो ये हाथ मैं हूं कि नहीं हूं, ये मैं पूछना चाहता हूं। मालूम कैसे तुम्हें पता लगेगा कि हाथ मैं हूं कि नहीं हूं? वैसे तो हाथ मेरा अंग है, ये बात सत्य है, लेकिन हाथ में लग जाए तो हाथ में लगी कि मुझे लगी? तो फिर हाथ में तुम्हें ये बोलना था मुझे नहीं लगी, मेरे हाथ को लगी। ऐसा नहीं बोलोगे, मुझे ही लगी, माने उस अंश में भी पूरा अंशी अभेद है। समझ में आएगी नहीं? ऐसे पर्याय में पूरा द्रव्य स्वभाव अभेद है। इसलिए जितना श्रद्धान है, सम्यक दर्शन है, उतना ही आत्मा है, और जितना आत्मा है उतना ही सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एकाकार होते हैं। पर्याय रूप अनुभूति, पर्याय की जो कहना चाहिए, पर्याय में जो अनुभव चल रहा है वो परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव का चल रहा है। परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव कैसा है कि जैसा पर्याय में अनुभव है। समझ लो अब आप। इसलिए उतना ही आत्मा है जितना सम्यक दर्शन है, और उतना ही सम्यक दर्शन है जितना आत्मा है। ऐसा आगम में कथन। ठीक कह रहे हैं। तो आश्रय करने को किसको कहा? त्रिकाली द्रव्य का आश्रय कौन करेगी? तो पर्याय रहित कहां हुआ? वो तो दृष्टि का विषय ये बताया जाता है कि जो पर्याय आश्रय करने वाली है, वो पर्याय अपना आश्रय नहीं करती है, अपने को नहीं अनुभव करती है, अपने अस्तित्व को द्रव्य के अस्तित्व रूप मानती है। किस रूप मानती है? द्रव्य का जो अस्तित्व है वो मेरा अस्तित्व है, वही ये समानती। इसलिए पर्याय द्रव्यमय हो जाती है। वहां पर्याय का और द्रव्य का भेद नहीं होता है, लेकिन पर्याय द्रव्य सबकी सत्ता है, लेकिन दृष्टि में भेद नहीं होता है, दृष्टि अभेद होती है। अभेद दृष्टि में पर्याय अपने को सदाकाल एक ज्ञायक मात्र अपना अनुभव करती है। पर अनुभव कौन कर रही है? पर्याय ही अनुभव कर रही है, और वो अनुभव करने वाली पर्याय द्रव्य से कोई पृथक नहीं है। लेकिन उस पर्याय को ये अनुभव नहीं है कि मैं पर्याय हूं, उस पर्याय को ये अनुभव है कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूं। क्या अनुभव है? त्रिकाली द्रव्य हूं, ये अनुभव है। उसकी अनुभूति में अपना निजी कुछ नहीं है। अरे कन्या पर घर से आए, लेकिन उसने जिस स्वामी को वरण किया है उस स्वामी का सब कुछ तो वो घोषित करेगी कि मेरा है, लेकिन जहां से आई वहां का कुछ लेके आई, कुछ घोषणा करेगी। पिता के पक्ष का कोई जाति कुल कोई चीज की घोषणा नहीं कर सकती, और पति का जो कुछ भी वैभव है वो सब मेरा ही है, वो कोई दूसरे का नहीं।
ऐसा उसमें एकत्व होता है। इसलिए वहां तो पर्याय रहित द्रव्य की बात नहीं है। ज्ञान में ज्ञान दृष्टि से देखो तो कभी भी द्रव्य गुण पर्याय न्यारे होते ही नहीं है, द्रव्य का अखंड लक्षण है। लेकिन यहां द्रव्य दृष्टि से देखने की बात है, यहां प्रमाण दृष्टि से देखने की बात नहीं। हमें तो द्रव्य स्वभाव का अनुभव करना है। स्वभाव के अनुभव में विकल्प और भेद नहीं होते, और भेद और विकल्पों में स्वभाव का अनुभव नहीं होता। देखो एक बात कहता हूं, आपने ठंडाई पी होगी, गर्मी के दिन में लोग ठंडाई बनाते है ना। अब ठंडाई में एक चीज है कि अनेक चीजें? अनेक चीजें हैं ना। जब तुम्हें स्वाद आता है तो अनेक का आता है कि एक रूप आता है? बोलो। और अनेक रूप स्वाद आएगा तो ठंडाई का आएगा कि अलग अलग वस्तुओं का आएगा? हैं? वहां तो जो मजा आएगा वो एक एक वस्तु का नहीं आ सकता कभी मजा, वो सब मिले हुए का अखंड स्वाद आएगा तो मजा आएगा। ऐसे में ऐसे आत्मा को जो अनुभव होता है वो एक एक गुण का अलग अलग अनुभव नहीं है, अनंत गुणों का अभेद आत्मा है। वो अभेद आत्मा का एकाकार अनुभव होता है, अनेकाकार अनुभव नहीं होता है। हाँ, वहां पर्याय रहती है, पर पर्याय को देखना अपना काम नहीं। पर्याय स्वयं पर्याय को नहीं देखती है। पर्याय स्वयं स्वामी पर समर्पित है, द्रव्य स्वभाव पर समर्पित है, इसलिए वो तो अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती है। घोषणा भी पर्याय करे कि मैं कैसी हूं, कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, हैं, मैं सदा अरूपी हूं। तो ये पर्याय सदा रहने वाली होती है क्या? लेकिन उसकी घोषणा तो ये चल रही है कि मैं सदा एक हूं, मैं सदा शुद्ध हूं, मैं दर्शन ज्ञान से पूर्ण हूं, मैं सदा अरूपी हूं। ये अनुभूति पर्याय कर रही है, लेकिन पर्याय की अनुभूति नहीं है। वो किसकी अनुभूति है? द्रव्य स्वभाव की अनुभूति है। या उसमें क्या लिखा? क्या लिखा उसमें? नहीं तो पर इसलिए मैं लिख के क्यों प्रश्न बुलवाता हूं कि आप वहां जो लिखा हो उसको देख के लिखो। नहीं तो आपका प्रश्न ही अगर गलत हो जाएगा तो उत्तर सही कैसे आएगा? तो एक्चुअल आचार्य ने क्या लिखा है, तुम्हें अपने को तो आचार्य का भाव समझना है ना। तो या तो प्रकरण निकाल के दिखाओ तो मैं बता देता हूं कि ये अभिप्राय है, या उसमें से नोट करके लाओ ज्यों का त्यों कि ये बात समझ में नहीं आई है, तो वो क्लियर हो जाएगा। अब हमें आपका प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, हम जवाब क्या दें? अभी नहीं, जिन्होंने लिखा है और कोई चीज पूछनी है अगर मौखिक तो पूछ सकते। उसका तात्पर्य ऐसा है कि वैसे तो गुण का जो लक्षण जिनागम में कहा है, उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लक्षण तो उन्होंने ये कहा है, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के ही आश्रय से हो, लेकिन निर्गुण हो। निर्गुण हो का मतलब एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो। अनंत गुण है एक द्रव्य के आश्रय से, पर सब गुण अपने अपने रूप से हैं। एक गुण दूसरे गुण में अतद रूप से बैठा हुआ है, वो तद्भाव रूप नहीं है, अतद भाव रूप है, ऐसा गुण होता है। तो एक गुण का दूसरे गुण में तुम्हारे से जो रूप कहा गया है वो इस अपेक्षा कहा गया है कि जिस जगह एक गुण की सत्ता है उसी जगह दूसरे की है कि नहीं। अच्छा, जैसे एक आम में खट्टापना है, उसमें वर्ण गुण है, उसमें गंध गुण है, तो ये सब न्यारे न्यारे हैं कि हर अंश में वे सब हैं। हर अंश में चारों हैं कि नहीं? तो चारों न्यारे न्यारे हैं कि अभेद हैं?
एक अपेक्षा से देखो तो सत्ता की अपेक्षा देखो तो अभेद हैं, स्वभाव की अपेक्षा देखो तो भेद हैं, क्योंकि वर्ण गुण रसगुण नहीं है। समझ में आए कि नहीं? रसगुण जो है वो स्पर्श गुण नहीं है। स्पर्श रसगंध वर्ण ये सब न्यारे न्यारे गुण हैं। तो स्वरूप से भिन्नता है लेकिन क्षेत्र से अभिन्नता है। अभिन्नता होने से जहां एक रूप विराजमान है वहीं पर अनेक रूप विराजमान है, इसलिए एक में अनेक का रूप देखा जाता है, लेकिन एक अनेक रूप हो नहीं जाता है। देखा जाता मानो वहां सत्ता है, जहां ज्ञान मौजूद है जिस प्रदेश पर, उसी प्रदेश पर अनंत गुण मौजूद हैं। स्वरूप भिन्न भिन्न है और सत्ता एक है, ऐसा है। इसलिए वो अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षा से उसको अनेक रूप एक में देखे जाते हैं, ये भी कहा जाता है। और अगर उसका स्वरूप देखा जाए तो उनके स्वरूप सदा न्यारे ही रहते हैं। कभी ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, दर्शन चारित्र रूप नहीं होता, अनंत गुण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, क्योंकि उनमें एक अगुरु लघुत्व गुण समाया है। वे कभी भी बिखर के न्यारे नहीं होंगे, वे कभी भी अपना रूप बदलेंगे नहीं, और एक गुण दूसरे गुण रूप कभी होता नहीं। ऐसा लगता है आपको अब कोई शंकाएं नहीं रही, है ना? हाँ हाँ है, हाँ। दूसरे गुण के सहारे कहाँ कहा? हाँ हाँ हाँ। देखो ऐसा है, अनंत गुण में मुख्य गुण एक ही है वास्तव में, ज्ञान। इसलिए आत्मा के अनंत गुण लक्षण नहीं बन पाते, और एक अकेला ज्ञान गुण आत्मा का लक्षण बनता है। असाधारण गुण है वो। क्यों है असाधारण? कि अनंत गुणों को वो ज्ञान जानता है और ज्ञान को भी ज्ञान जानता है। क्या ख्याल में? अनंत गुण स्वपर प्रकाशक नहीं है। क्या कहा? न वे स्व को जानते हैं न पर को जानते हैं। एक ज्ञान गुण स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। इसलिए ज्ञानमय आत्मा कहते हैं आचार्य। ज्ञानमेव आत्मा, ज्ञान ही आत्मा है। वहां ज्ञान में आत्मा पने, आत्मा द्रव्य को, अखंड द्रव्य को ज्ञान में गर्भित करके बोला जाता है। ये अभेद नय का कथन है। जहां ज्ञान में वो आत्मा कह दिया तो अभेद करके ज्ञान में द्रव्य को समाहित करके आत्मा कहा है। वहां तुम जान लेना कि ज्ञान में वो कहने में ज्ञान में अकेला ज्ञान आया कि अनंत गुण भी आ गए? अनंत गुण आ गए, खत्म, सीधी बात है। तो अनंत गुणात्मक आत्मा सिद्ध हो गया। और जब आत्मा के गुण हैं तो गुण का परिणमन है। क्या कह रहे? कोई भी गुण परिणमन बिना नहीं है, तो उसका परिणमन भी है। परिणमन है तो पर्याय भी वहां आ गई। सदाकाल, तीनों काल, उत्पाद व द्रव्य, ये लक्षण प्रत्येक द्रव्य में घटित होता है सदाकाल। लेकिन सदाकाल ये तीनों घटित होते हैं, लेकिन दृष्टि के विषय में सब घटित नहीं होते। दृष्टि के विषय में अभेद ही घटित होता है, बाकी सब दिखाई नहीं देते, उनकी सत्ता प्रतीति में नहीं आती है? ज्ञान ज्ञान में रहता है, प्रतीति प्रतीति में रहती है, चारित्र की स्थिरता चारित्र रूप रहती है, अनंत गुण अपने अपने रूप परिणमन करते हैं। आप जब ये अनुभव की बात करोगे तो अभेद अनुभूति की बात होगी। ज्ञान की बात करोगे तो ज्ञान अभेद को भी जानता है, ज्ञान भेद को भी जानता है, ज्ञान निमित्त को भी जानता है, ज्ञान नैमित्तिक भावों को भी जानता है, ज्ञान सबको जानता है। इसलिए ज्ञान में तो जैसा है भेद वैसा सब झलकता है, लेकिन दृष्टि में भेद होने पर भी भेद नहीं झलकता है, अभेद झलकता है। यह दृष्टि का कमाल है, और सारा कमाल दृष्टि का है। पूरी सृष्टि बदलना हो तो दृष्टि बदलो। आई समझ में? बस दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई। अभी देखो ना, ये दृष्टि मुड़ गई तो खेल खत्म।
होता है कि नहीं? दृष्टि मुड़ जाती है, आंखें फेर दी, क्या हुआ? दृष्टि फिर गई है। ऐसे यहां भी एक बार जो परोन्मुख दृष्टि है वो एक बार फेर दो और स्वसन्मुख कर दो, तुम्हारी सृष्टि बदल गई। अब मोक्ष का मार्ग तुम्हारा प्रशस्त हो गया और संसार मार्ग का अभाव हो गया। क्षण भर में सब कुछ बदल जाता है। गरीब की कन्या अगर कोई अमीर को वरण कर दे, वरमाला पहना दे या उसे सिलेक्ट कर ले, तो गरीब रही कि अमीर हो गई? उसी क्षण अमीर हो गई। तो उसको कोई है गरीब जन्म से, रही होगी जन्म से, अमीर बनने में कितना समय लगा? ऐसे दृष्टि अनादि से पामर बनी हुई है, भिखारी बनी हुई है, पर द्रव्यों से सुख की भीख मांग रही है। लेकिन अगर ये दृष्टि बदल के स्वसन्मुख हो जाए तो अनंत गुणों का खजाना मिलने में कितना टाइम लगेगा? ऐसा दृष्टि का कमाल है। और देखो जगत में भी दृष्टि की बहुत महिमा है। आप पे लोग जब तक विश्वास करेंगे जब तक आपकी दृष्टि ठीक है। आपकी दृष्टि बदली, जगत का विश्वास बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, सारी चीजें बदल जाएंगी। लोक में भी दृष्टि की कीमत है। जिस पे विश्वास है उसको आदमी घर की चाबी सौंप देता है, ऐसे में। और विश्वास ना हो तो अपने पुत्र को भी चाबी ना देवे, ऐसा है। इसलिए यहां अपनी दृष्टि को स्वसन्मुख करने की बात है। अपने स्वभाव पे अपने को विश्वास करना है। तो अपने स्वभाव का हम विश्वास करेंगे तो जो अपने स्वभाव में जितना वैभव है उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। वो पूरा वैभव तुम्हें मिल जाएगा एक क्षण में। और तुम्हारे अंदर ये लगेगा मैं तो परमात्मा हूं, ये अनुभूति में आएगा। मैं तो परमात्मा हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। अरे परमात्मा से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद परमात्मा हूं। ऐसा है। ये चीजें समझने की और दृष्टि बदलने की जगत में ये चर्चा दुर्लभ है। तो गुरुदेव के निमित्त से सुलभ हुई है। ये बात कभी भुलाई नहीं जा सकती। इसको भुलाने वाला कृतज्ञ पापी कहलाएगा। ये पाप करने ऐसा पाप करने जैसा नहीं है। सम्यक ज्ञान की जो रत्नत्रय की पूजन होती ना, उसमें सम्यक ज्ञान की पूजन में ये आया है कि नाम गुरु न छिपाइए। जिस गुरु से तत्व ज्ञान मिले उसका नाम नहीं छिपाओ, नहीं तो तत्व ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। और ये भी गुरु ने जो सिखाया वो ये सिखाया कि मैंने तुम्हें ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान तुम्हारा तुम्हारे ही पास था। और तुमने जब समझने का पुरुषार्थ किया तो तुम अपने पुरुषार्थ से समझे हो, हमारे समझाने से नहीं समझे हो। ये समझाया, ये समझाया कि हम तुम्हें नहीं समझा सकते, ये समझाया। कोई किसी को नहीं समझा सकता, ये समझाया है। क्योंकि हमारी समझ में नहीं आया तो तुम्हारी समझ में कुछ तो आया कि समझ में नहीं आया, इतना तो आया। इससे पता लगा कि तुम समझ के पिंड हो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया, इतना समझ में आया, ये समझ के पिंड हो। तो अभी समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा क्या? आएगा। ऐसा है। देखो ऐसा है, वैसे देखा जाए तो सब गुण स्वयं अस्तित्व स्वभाव वाले, समझ में आए कि नहीं? लेकिन उनके अलग अलग गुणों का स्वभाव परिचय कराना है। तो अस्तित्व गुण का परिचय ऐसा कराया जाएगा कि जिस गुण के कारण द्रव्य की सत्ता कायम रहती है, द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। कि एक द्रव्य में अनंत गुण हैं, उन सब में अस्तित्व स्वभाव पड़ा है कि नहीं? सब में अस्तित्व स्वभाव है, तो सब स्वयं सिद्ध हैं कि नहीं है? सब स्वयं सिद्ध हैं।
तो अस्तित्व गुण के कारण ज्ञान है कि ज्ञान के कारण अस्तित्व है कि दोनों हैं? बस है, बस सीधी बात तो ये है, कोई किसी के कारण नहीं। ये जितना भी कोई को किसी के कारण कहना, ये व्यवहार का कथन है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ में तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक गुण, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। एक पर्याय दूसरे पर्याय के कारण नहीं, अपनी पर्याय द्रव्य के कारण नहीं, अपनी पर्याय गुण के कारण नहीं, अपनी पर्याय पूर्व पर्याय के कारण नहीं, अपनी पर्याय आगामी पर्याय के कारण नहीं, वर्तमान पर्याय वर्तमान पर्याय के ही कारण होती है, उसमें ही सटकारक होते हैं। और क्या है बोलो? हम प्रश्न उत्तर इसलिए रखते हैं, हमें आराम मिल जाता है बीच में। तुम नहीं जब तक बोलोगे तब तक हमें आराम ही है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये है कि पांचों ज्ञान प्रमाण होते हैं, फिर नए श्रुत ज्ञान में क्यों होते? ये एक बात है। प्रमाण तो वो है कि जो वस्तु को जैसी है वैसी जानता है, वो जानना प्रमाण कहलाता है। ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो पांचों ज्ञान जानने का काम करते। क्या काम करते हैं? इसलिए पांचों ज्ञान प्रमाण है और ज्यों का त्यों जानते हैं। हाँ, अगर विपरीत जाने तो वे प्रमाण ज्ञान नहीं है। तीन ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो प्रमाण नहीं हुआ करते। कुमति को श्रुत को अवधि, लेकिन सुमति सुश्रुत और सु अवधि और मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। अब प्रश्न ये आया कि नए कहां होते? तो नए श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं। अब प्रश्न आया कि मति ज्ञान में क्यों नहीं होते? मैंने कहा कि अगर मति ज्ञान में होते तुम्हारे विकल्प के अनुसार, तो तुम्हारा विकल्प फिर खड़ा होता। क्या खड़ा होता? श्रुत ज्ञान में क्यों नहीं होते? और श्रुत ज्ञान में हुए तब विकल्प हुआ कि श्रुत ज्ञान में, मति ज्ञान में क्यों नहीं होते? और फिर विकल्प हुआ कि अवधि ज्ञान में क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते हैं कि मति ज्ञान का जो विषय है इतना स्पष्ट नहीं है जितना श्रुत ज्ञान का विषय है। और श्रुत ज्ञान में विकल्प हुआ करते हैं, ऐसे निर्मल विकल्प होते हैं कि जिससे वस्तु, अनेक धर्मात्मक वस्तु को अनेक भेद रूप में विधिवत जाना जा सकता है। तो वो श्रुत ज्ञान में ही होता है, मति ज्ञान में नहीं होता है। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है और उस श्रुत ज्ञान में ये विकल्प पैदा होते हैं। मति ज्ञान जब तक रहता है ये विकल्प पैदा नहीं होते नए के। श्रुत ज्ञान होता है तब होते हैं। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता। अवधि ज्ञान पर कोई क्यों जानता? पुद्गल को, आत्मा को क्यों नहीं जानता? बताओ, उसका स्वभाव ही। मन पड़े ज्ञान भी पुद्गल को विषय क्यों बनाता है, आत्मा को विषय क्यों नहीं बनाता? उसका ऐसा स्वभाव है। ऐसे में वो श्रुत ज्ञान वर केवल ज्ञान की जाति का है। क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान तो वो श्रुत ज्ञान के पहले होता है, वह इतना है, लेकिन वो केवल ज्ञान की जाति का नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रुत ज्ञानी ही केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। मति ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं होता। और अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान तो बिल्कुल बेकार है, उनका विषय पर है। पर का विषय जो बनाएगा उसे तो ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं आता, और काम का नहीं है। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान तो इतने भी काम के नहीं है जितना काम का मति ज्ञान है। क्योंकि मति ज्ञान तो कम से कम कुछ तो निर्णय करेगा। अवग्रह या अवाय धारणा, इतना निर्णय करने के बाद जो विशेष ज्ञान होगा वो श्रुत ज्ञान चालू हो जाएगा। श्रुत ज्ञान अपने पास है तो श्रुत ज्ञान की सामर्थ्य इतनी है कि केवल ज्ञान को श्रुत ज्ञान जानता है। क्या कह रहे? केवल ज्ञान को श्रुत ज्ञान विषय बनाता है। और इस अपेक्षा से केवल ज्ञान में जितना जो कुछ विषय होता है, ये श्रुत ज्ञान अपने अनुमान से उस केवल ज्ञान को जान लेता है। बराबर में इतनी बराबरी है
कि वो सर्व द्रव्यों को जानता है और सर्व पर्यायों को जानता है। श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्यों को जानता है परंतु सर्व पर्यायों को नहीं जानता है। इतना अंतर है। मति श्रुतयो निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का जो विषय है द्रव्येषु, सब द्रव्यों का विषय है वो, लेकिन असर्व पर्यायेषु, सब पर्याय नहीं जान सकता। लेकिन केवल ज्ञान सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब द्रव्य पर्यायों को विषय बनाए, ऐसा कौन है? केवल ज्ञान। ये अंतर। केवल ज्ञान का विषय भी जो जानने का विषय होता है, अमूर्तिक आत्मा को जानता है, प्रत्यक्ष जानता है। श्रुत ज्ञान अमूर्तिक आत्मा को जानता है, परोक्ष जानता है, माने प्रदेशों को नहीं जान सकता। और केवल ज्ञान प्रदेश सहित जानता है। हाँ, इतना प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है। तो परोक्ष तो जानता ही, परोक्ष तो जानता ही है। केवल ज्ञान को केवल ही ज्ञान प्रत्यक्ष जान सकता है। ऐसा है। प्रतीति में दो बातें हैं, एक तो अनुभव रूप प्रतीति और एक वस्तु की सत्ता, न्यारी सत्ता रूप प्रतीति। सत्ता से मतलब प्रदेश रूप प्रतीति। तो प्रदेश रूप अमूर्तिक आत्मा की प्रतीति नहीं कर सकता श्रुत ज्ञान, लेकिन अनुभव उसका जो है, उसके अनंत गुणों का जो स्वाद है, निराकुल स्वाद, उसका वेदन कर सकता है। इसलिए स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता। हाँ, ये विषय अच्छा है। अनुभूति है ना, वो नए रूप है कि प्रमाण रूप है कि नए प्रमाण रूप नहीं है, क्या है ना। इसके कथन चार प्रकार के जिनागम में। नए किसे कहते हैं कि प्रमाण द्वारा जो वस्तु का ज्ञान हुआ है उसी ज्ञान के अंश ज्ञान को नए ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो जो अंश है वो अंशी से सर्वथा भिन्न नहीं होता, कथनचित भिन्न होता है। तो अगर प्रमाण यानी जो तुम्हारा प्रमाण है वो सर्वांश को जानता है, तो उस सर्वांश के एक अंश को नए जानता है, तो यथार्थ जानता है क्या यथार्थ जानता है? बोलो, क्या यथार्थ जानता है? तो जो यथार्थ जाने वो प्रमाण है क्या प्रमाण है? अंश रूप प्रमाण है, ऐसे में वो सर्वांश प्रमाण है, वो एकांश प्रमाण है। अनुभव में जो ज्ञान होता है, जो जिस ज्ञान से आत्मा की अनुभूति होती है, वो ज्ञान कौन सा है? श्रुत ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान प्रमाण है कि नहीं? पांचों ज्ञान प्रमाण है, तो श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है। तो अनुभूति प्रमाण रूप है कि नहीं? है, पर प्रमाण रूप होते हुए भी प्रमाण का विषय नहीं है। क्या कहा? अनुभूति नए का विषय है, शुद्ध नए का विषय अनुभूति है। जो आत्मा को अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत और असंयुक्त देखता है, वो शुद्ध नए है। वो शुद्ध नए की अनुभूति ही जिन शासन की अनुभूति है। क्या ही ख्याल में? हाँ, उसको पर्याय दृष्टि से देखे, वो जिन शासन की अनुभूति। और आत्मा की अनुभूति तभी तक नहीं उदित होगी कि जब तक आत्मा को एक अभेद, अखंड, नियत इस रूप में जब तक नहीं देखेगा, तब तक आत्मा की अनुभूति प्रकट नहीं होती। इसलिए अनुभूति नए का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं आया। अब दूसरी बात, अनुभव में विकल्प नहीं होते, न नए के और न, इसलिए अनुभव न नए का विषय है, नए के विकल्प का विषय है, और न प्रमाण के विकल्प का विषय है। अनुभव तो निर्विकल्प है।
ने क्या कहा? नए ने जो विषय किया, वो जिस आत्मा को विषय किया, उस आत्मा में कोई चीज गर्वित सब है कि कुछ छूट गया? उसमें कुछ नहीं छूटा। समझ में है कि नहीं? केवल वो दृष्टि ने सबको नहीं विषय बनाया, तो इतना है। वो ड्राइवर है ना, ट्रेन का ड्राइवर, ट्रेन चलाता है क्या इंजन चलाता है? बोलो जरा। हैं? इंजन चलाता है। और ट्रेन को कौन चलाता है? कौन चलाता? बोलो। हैं? तो वो अकेले इंजन को चला रहा है और उसकी नजर इंजन पे है। समझ में आए कि नहीं? परंतु इंजन से जो डिब्बे अभेद हैं, वे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो द्रव्य जो दृष्टि का विषय है, वो अखंड एक द्रव्य है। उस अखंड एक द्रव्य के साथ में उसके गुण पर्याय रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। उनको कोई उससे अलग कर सकता नहीं। जगत में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं जो द्रव्य से द्रव्य गुण पर्याय को न्यारा कर सके। लेकिन एक सामर्थ्य है, दृष्टि की सामर्थ्य ऐसी है कि वे साथ में रहें, पर हम उसको ही देखेंगे जो हमारा प्रयोजनभूत है। समझ में आएगी नहीं? बाकी रहे आए हमारे दृष्टि के विषय, गौर करने की बात है। गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों की परीक्षा की, धनुर्विद्या की, और एक पक्षी बना करके उसमें एक तारा लगा दिया और बोले इसको निशाना लगाना है, और वृक्ष पर वो पक्षी को बिठा दिया। कौन निशानेबाज सही है? और एक एक की परीक्षा की। और युधिष्ठिर को सबसे पहले बुलाया, साधो निशाना। उन्होंने निशाना साध लिया। बोले क्या क्या दिख रहा है? बोले वृक्ष दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, यहां भीड़ है और मैं खुद भी हूं। तो कहे तुम फेल हो, तुम लक्ष्य भ्रष्ट हो। लक्ष्य भ्रष्ट को ही सब दिखता है। लक्ष्य भ्रष्ट जो नहीं होते, उन्हें लक्ष्य के सिवाय सब बने रहे तो बने रहे, पर वे कोई दिखाई नहीं देते। तो ऐसे 4 को फेल कर दिया। अर्जुन का नंबर आया, साध लिया निशाना। कैसा दिया? क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, बस आंख का तारा दिख रहा है। समझ में आएगी? अब कुछ नहीं दिख रहा तो वहां कुछ नहीं है, वहां तो सब कुछ है। पर दृष्टि का विषय तो बस जो है, बस वो ही दिखता है। वो उसको कहते हैं लक्ष्य, और वहां की सबको कहते हैं अलक्ष्य। ये न्याय की भाषा है। यहां भी शुद्धात्मा होता है। दृष्टि का विषय वो है लक्ष्य, और शुद्धात्मा के सिवाय पंच परमेष्ठी। काय में जाएंगे? अलक्ष्य में जाएंगे। जिनने हमें लक्ष्य सिखाया है वे अलक्ष्य में जाएंगे। है ऐसा कि नहीं है? ऐसा है भाई। देखो क्या किया जाए, मर्यादाएं ऐसी हैं। द्रोणाचार्य तक नहीं दिखे जिन्होंने सिखाया धनुर्विद्या, वे अलक्ष्य में चले गए। और वो पूछ रहे हैं क्या दिख रहा है? कि कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक आंख का तारा दिख रहा है। ठीक, तुम पास, बाकी सब। ऐसे दृष्टि के विषय में अगर ज्ञायक के सिवाय कुछ और दिख जाए तो दृष्टि भ्रष्ट है। और ज्ञान के विषय में सब ना दिखे तो मिथ्या ज्ञान है। तो ज्ञान सबको जानेगा, उसका स्वभाव है। वो तो पक्षी को भी जानेगा, वृक्ष को भी जानेगा, भीड़ को भी जानेगा, गुरु को भी जानेगा, खुद को भी जानेगा, और आंख के तारे को भी जानेगा। ज्ञान का काम है, पर दृष्टि का ये काम नहीं है। दृष्टि अपनत्व करती है एक चीज में, बस बाकी सबको भुला देती है। ज्ञान भुला नहीं सकता किसी को। ज्ञान का स्वभाव जितनों की सत्ता है सबको ज्यों कहते हो जाने, तो ज्ञान जानता है। और चारित्र का स्वभाव ये है कि वो ज्ञान ने सबको भले जाना हो, पर दृष्टि ने जिसे अपना माना, बस हमें तो वहीं रमना है और जमना है और कुछ करना नहीं, उसका नाम चारित्र है। ऐसा में ऐसा है। हाँ,
प्रवचन सार में। देखो एक बात बताएं, प्रवचन सार त्रेंचों के पढ़ने के लिए नहीं। समझ आ रही कि नहीं बात? आ जाए ग्रंथ कोई भी त्रेंचों के लिए नहीं लिखे गए, ये सब मनुष्यों के लिए लिखे गए। समझ में? और मनुष्यों के लिए लिखे गए हैं तो वो जितना कथन है वो मनुष्यों की अपेक्षा है, वो त्रेंचों की अपेक्षा एक। अब दूसरी अपेक्षा लेते हैं। दूसरी अपेक्षा ये है तो वो त्रेंच को इतना ज्ञान तो है कि मैं आत्मा हूं, ये जो भाव हो रहे हैं ये आश्रव भाव है, ये दुखदाई भाव हैं, और मैं अगर आत्म सन्मुखता का परिणाम करूं तो वो सुखदाई भाव है। ये उसको भाव भाषण है कि नहीं? ये भाव भाषण आगम ज्ञान है। ये कहां से आया भाव भाषण? ये आगम में से आया है, इसलिए ये आगम ज्ञान है उसका। तो उसका आगम ज्ञान ऐसे ही है, इतना ही है बस, और कुछ ज्यादा नहीं है। तुष्मास भिन्न वाले को आगम ज्ञान था कि नहीं? हाँ, सम्यक आगम ज्ञान था और भाव भाषण था, और केवल ज्ञान ले लिया। तो वो जो उन्होंने कहा कि जो आगम ज्ञान है वो आगम ज्ञान वास्तव में आत्मज्ञान का कारण है। अगर ऐसा कहा है तो अगर प्रगट आगम की अपेक्षा लेते हो तो वो केवल मनुष्यों में घटाना, ये लिखित आगम और बोला गया आगम को सीधा ले रहे हो तो इनमें घटाना, जिन जिन में घटे उनमें घटा लेना, और जिनमें ना घटे उनमें नहीं घटाना। आगम का अर्थ तो ये कि जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कुछ आया वो सबका नाम आगम। समझ में आएगी नहीं? तो दिव्य ध्वनि जब होती है तो 12 सभाएं लगी रहती हैं। उस काल में त्रेंच भी वहां बैठे रहते हैं, तो उस काल में किसी त्रेंच को सम्यक दर्शन हो गया तो आगम ज्ञान कारण बना कि नहीं बना? उसकी भाषा में उसका ज्ञान कारण बना, उसने अपनी भाषा में समझ लिया और समझकर वो ही भाव भाषण किया जो तुम अपनी भाषा में मनुष्य करते हैं, उसने अपनी भाषा में वही भाव भाषण कर लिया। तुम जिसको आत्मा कहते हो वो उसे आत्मा शब्द से नहीं जानता, लेकिन जिसे तुम आत्मा कहते हो उसे वो भी आत्मा जानता है, उसी रूप में वो अपने आत्मा को जानता है, तो उसे भी आगम ज्ञान है। और परंपरा से देखा जाए तो जितनों को भी आत्मज्ञान होता है आगम ज्ञान पूर्वक ही होता है, चाहे नरक में होवे और चाहे देवपति गति में हो, कहीं भी हो, आगम ज्ञान पूर्वक ही होता है, ऐसा नियम। नरक में मैंने कहा ना परंपरा से, और न कोई कोई कभी कभी संबोधन करने पहुंच जाते तो वो संबोधन भी आगम ज्ञान है एक, और कोई संबोधन करने वाला नहीं है, वेदना के निमित्त से सम्यक दर्शन हो गया नरक में, सातवें नरक में, क्योंकि सातवें नरक में कोई संबोधन को नहीं जा सकता, वहां भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है वेदना के निमित्त से, तो वहां भी आगम ज्ञान पूर्वक है, क्योंकि पहले कभी आगम सुना था उसी का स्मरण आया। वायु कायिक जीवों की रक्षा ऐसे करते हैं कि अपन को तो गर्मी लगे तो पंखा चला देते, तो वायु कायिक जीवों की रक्षा ना होके हिंसा होती। समझ में आया? और उन्हें गर्मी लगे तो वे स्वभाव में चले जाते, आगे समझ में, उपयोग को स्वभाव में ले जाते हैं। उनका उपयोग जब स्वभाव में जाता है तो एसी में चला गया समझ लेना, बस ऐसे वायु कायु की रक्षा कर लेते। और कोई उपाय क्या है? वो उपयोग वहां से हटाया कि जिसके निमित्त से हिंसा हो रही थी वहां से उपयोग हटाया, और स्वभाव में रागादि पैदा ही नहीं होने दिया। हिंसा किसके बल पे होगी? हिंसा तो रागादि की उत्पत्ति में होती है। बाहर में कोई का प्राण व्यपरूपण हो जाए तो भी हिंसा नहीं होती है, अंदर में रागादि की वो प्रमाद की उत्पत्ति हो जाए तो हिंसा का मूल कारण प्रमाद है।
प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद का योग हो वहां जीवों के प्राण का व्यपरोपण हो कि ना हो, हिंसा होने वाली है। इसलिए जितने कार्य किए जाना चाहिए घर में यत्नाचार पूर्वक किए जाना चाहिए, सावधानी पूर्वक किए जाना चाहिए। जीव मरे या न मरे, तुम्हारी सावधानी से तुम्हें पाप से बचना होगा। और अगर तुमने असावधानी की तो जीव ना मरे फिर भी तुम्हें मारने का परिणाम का बंद होगा। अब वो परिणाम मिथ्यात्व के कारण आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है कि वो तुम्हें हवा इष्ट लगती है और इष्ट लगती है, वो चले तो और भी ज्यादा उसमें इष्टपना भाषित होता है। ज्ञानियों को पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते ही नहीं, वे तो ज्ञान के गे होते हैं। चलें तो ज्ञान के गे, ना चलें तो ज्ञान के गे। उन्हें तो एक ज्ञान ही इष्ट है, कोई भी गे इष्ट नहीं है। इसलिए उनकी ये इच्छा भी नहीं होती है कि ये वस्तु ऐसा परिणमन करे और ऐसा परिणमन न करे। अपन को होती इच्छा, अपन को इच्छा होती सब समझ जाएं। जब कोई सही इच्छा है क्या? सब समझ जाएं। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सभी सुखी हों तो पापी भी सुखी हों। तुम्हारी तो बहुत अच्छी भावना है, पर पापी सुखी कैसे हो जाएगा? पाप छोड़े तब हो। मगर भावना हमारी तो ये कि सब पाप छोड़ें, धर्म में लगे, ये भावना है। ज्ञानियों की तो ये भावना होती है कि सब अपने स्वभाव में स्थित होवें तो ही सुखी होंगे, अन्यथा कोई किसी को सुखी कर सकता। ये ज्ञानियों की इच्छा है। औरों को सुखी करने में हम दुखी जरूर हो जाएंगे। कहें सीख गुरु करुणा धार, उनको दूसरे जीवों को समझाने की करुणा आती। तो करुणा सुखदाई है कि दुखदाई? बोलो। हैं? दुखदाई। जब तक वो करुणा का भाव मिटता नहीं है तब तक दुख दूर नहीं होता है। इसलिए आचार्य उपाय करते हैं, ग्रंथ रचना करते हैं। जब वो ग्रंथ रचना कर देते हैं तो उनका करुणा का विकल्प चला जाता है तो वे निर्विकल्प हो जाते हैं, तो उनका दुख मिट जाता है। बाकी तो जिनकी जैसी पात्रता हो वे उसका उपयोग करके अपना दुख मिटाएं तो मिटाएं और ना मिटाएं तो ना मिटाएं। कुंद कुंद आचार्य ग्रंथ लिख के चले गए। अब इसके निमित्त से सैकड़ों जीवों ने अभ्यास करके अपने विकल्प दूर कर लिए और बहुतों ने इसका नाम सुन सुन करके विकल्प बढ़ा लिए। ऐसे में हैं? और भला न करके बुरा कर लिया। अब उनको यही लगता है कि अगर ये कुंद कुंद नहीं लिख के गए होते समय सार तो आज झगड़ा ही नहीं होता। सबरो झगड़ा तो कुंद कुंद ने पैदा किया। लिखा ही नहीं होता तो काय को कोई प्रवचन कर पाता है इस पे? तो लिखा नहीं होता है, तुम्हारे झूठे विकल्पों से कुछ होने जाने वाला नहीं। जो होता है सो होता है, उसे तो तुम जानो। उसमें ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना था, ये मिथ्यात्व भाव है। हो गया क्या टाइम? हाँ, टाइम हो गया।